हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी। तो आज के जो रिवीजन वीडियो है वो लेके आए हैं, यानी हम पूरा वीक कंटेंट करते हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हम एमसीक्यू पूरा वीक सॉल्व करते हैं उन्हीं को कंपाइल करके ये वीडियो बनाई गई है, यानी कि आप इकट्ठा रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं 40 से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं और उन्हें आप सोल्व करके आपका एक रिवीजन वीकली आपकी एक रिवीजन हो सकती है। ओके, तो इन्हें ज़रूर सॉल्व करें। साथ ही हम हिस्ट्री का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले होने की वजह से आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है। सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको जल्दी ही लेक्चर मिलेंगे और उसको जल्दी ही फिनिश करवाया जाएगा। ओके, मे बी आपको आज मिल जाए, नहीं तो आपको कल लेक्चर ज़रूर मिलेगा, ताकि और उसमें हम मैक्सिमम पार्ट जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसान सारथी प्लेटफॉर्म इज़ रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग विच सर्विस टू फार्मर्स। तो यहाँ पे किसान सारथी प्लेटफॉर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आप देने की कोशिश कीजिए एंड देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो किसान सारथी किसके लिए है? सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र के लिए, सोलर पंप के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग और प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आप देखते ही इस पर टिक कर सकते हैं, आपका है थर्ड ऑप्शन। इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइजरी दी जाएगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मेथड कोई टेक्निक होगा उसके रिगार्डिंग साइंटिस्ट वहाँ पे होंगे एंड वो डायरेक्ट जो है एडवाइजेस दे पाएंगे किसानों को, एंड उनकी डिज़ायर लैंग्वेज में वो जो है अपने जितने भी उनको एडवाइस या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग उमंग ऐप। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ कीजिए कि इट इज़ ए मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट सर्विसेज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट वाज लॉन्च्ड इन 2021, बोथ या फिर नन। तो उमंग ऐप के बारे में अगर आपको पढ़ना है, आपको कंटेंट करवाया जा चुका है, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। एंड यहाँ पे आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है, आपको अगर आप एलिमिनेट करने की बात करें तो आप सेकंड वाले को आसानी से एलिमिनेट कर सकते, क्योंकि 2017 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी जो न्यूज़ थी वो थी कि इसमें जो मैपिंग सर्विस थी वो अनेबल की गई थी, ताकि आपको जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनकी लोकेशन का पता लग सके। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। ओके, जहाँ पे 2000 प्लस सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एंड ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी दोनों की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की गई है। तो फर्स्ट आंसर जो आपका वो करेक्ट है। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग, तो ये किससे रिलेटेड है, किसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्कूल टीचर, एम्बेसी स्टाफ, ट्राइबल स्कूल स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल आसानी से क्विक इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, स्कूल जो 50,000 टीचर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, ओके, स्किल डेवलपमेंट के लिए एंड और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। तो ये हम कर चुके हैं। आप इसकी अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कंटेंट जो हम करंट अफेयर डेली करते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? द ट्रेनिंग will be delivered in both online and offline mode. It was designed by innovation cell of the Ministry of Education. So यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने इसे डिज़ाइन किया। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एडजर्नमेंट मोशन। तो यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। पहले आप एलिमिनेट कीजिए। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन पता है कि यहाँ पे कितने एमपीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप आसानी से इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि 50 एमपीज़ की सपोर्ट ज़रूरत होती है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो मोशन है 2.5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। तो सी आपका करेक्ट है। विच मोशन कैन बी मूव्ड इन लोकसभा ओनली। कौन सा मोशन है जो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? एडजर्नमेंट, मोशन ऑफ थैंक, प्रिविलेज मोशन, सेंसर मोशन। तो येस, आपका सिर्फ एडजर्नमेंट मोशन, इसके साथ और भी आपके मोशंस हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेनली 3 हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में ही
दोनों में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो आपका एडजमेंट है वो आपका सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। India has pledged under COP21 Paris that by 2030 what % of its power generation capacity will be from non-fossil fuel sources। तो कितने % जो है पावर जनरेट की जाएगी, ओके और ये प्लेज किया था COP21 पेरिस में इंडिया ने, तो कितने % वो जनरेट करेंगे, ये आंसर आपको देना है। तो 30, 40, 50 या फिर 60, तो यहाँ पे 40% आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी इस योजना के तहत? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिफिकेशन और टू ऑल हाउस होल्ड। सी आप क्वेश्चन से ही पता लगा सकते हैं, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड की देखते हैं कि इट प्रोवाइड फॉर फीडर सेपरेशन टू इंश्योर सफिशिएंट पावर टू फार्मर एंड रेगुलर सप्लाई। ऑफ कोर्स ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी कि सी आपका जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम। नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, ये आपको बतानी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो REC के नाम से आपको याद रखना है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। REC जो है इसकी नोडल एनर्जी एजेंसी होगी, ओके, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम की। नेक्स्ट, PM सहज बिजली हर घर योजना इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कीजिए, उड़ान, पहल, उज्ज्वला या फिर सौभाग्य। सी अगर आपको इनका थोड़ा भी पता है, जो आपकी फर्स्ट 3 है, तो आप आसानी से इसे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सौभाग्य स्कीम, इस योजना के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर वीडियो में जाके। पेगासस की हमने बात की थी। पेगासस क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस, रैंसमवेयर या फिर स्पाईवेयर। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो है स्पाईवेयर। क्लियर? फिल्म फर्म ऑफ विच कंट्री डेवलप पेगासस। पेगासस काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और हम ये पढ़ भी चुके हैं। तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, इजराइल, रशिया, किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो ये इजराइल ने किया है। इजराइल के NSO ग्रुप ने ये डेवलप किया है, ओके, जो कि स्पाई करता है आपके फ़ोन की जितना इन्फॉर्मेशन या डाटा है उसे एक तरह से चुरा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ खुशियों का आशियाना अंडर PM आवास योजना अर्बन। PMAYU के नाम से भी इसे आप जानते हैं। तो सीरीज़ ऑफ सेमिनार एंड वर्कशॉप है, शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट है, मोबाइल ऐप है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। सी इसके तहत हमने अगर आपको याद है तो 2 योजनाएं हमने पढ़ी थी। एक थी ओके संवाद वाली जो योजना थी, और दूसरी हमारी जो थी वो थी खुशियों का आशियाना। तो संवाद में आपकी अवेयरनेस के ऊपर थी, एंड सेकंड जो आपकी थी खुशियों का आशियाना वो था शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, ओके, यानी कि जितना आवास जो प्रोवाइड किया गया है उससे क्या इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे पड़ा है, उसकी वो जो थी वो इस कॉन्टेस्ट की थीम थी। लून प्रोजेक्ट वॉज रिलेटेड टू, लून प्रोजेक्ट की हमने बात की थी। क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट थ्रू बलून्स, बैलून बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग, डिस्ट्रॉइंग स्पेस डेब्रिस, किसके लिए ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया? तो यस, इंटरनेट थ्रू बैलून्स, ये आपका हम पढ़ चुके हैं कि केन्या में इंटरनेट प्रोवाइड किया गया था बैलून्स के ज़रिए, ओके, ताकि कोई जो इंटरनेट है उसमें कोई इंटरप्शन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्रोजेक्ट लून वॉज बाय विच टेक जायंट, किस कंपनी का है ये लून प्रोजेक्ट? अमेजन, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। तो हम एक तरह से गूगल का है, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट है, तो ये किसका है? अल्फ़ाबेट ने ही ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग मून्स वॉबल। मून्स के वॉबल के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि मून्स की जब अगर हम उसकी कहे शिफ्ट में जो चेंज आता है, ओके, तो उसके बारे में था। तो यहाँ पे क्वेश्चन चूज़ कीजिए, ऑप्शन चूज़ कीजिए। इट इज़ अ साइक्लिक शिफ्ट इन द मून्स ऑर्बिट, इट टेक्स ओवर एन 18.6 ईयर पीरियड टू कंप्लीट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑफ कोर्स फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, एंड सेकंड भी आपका करेक्ट है। 18.6 ईयर लगते हैं इसे, एंड साइक्लिक शिफ्ट जो होती है एक मून के ऑर्बिट में, मून में, तो ये आपके जो दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। सी आपका ऑप्शन है। व्हाट डायरेक्ट इम्पैक्ट डज मून्स वॉबल हैज़ ऑन अर्थ? मोर फॉरेस्ट फायर्स, हायर प्लांट ग्रोथ, हायर टाइडल फ्लड्स, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लॉन्स। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है मून्स के वॉबल का धरती पर? और ये अभी जो एक
एज ए प्रॉब्लम देखा जा रहा था उसका रीज़न क्या है। सो दैट्स इट द हायर टाइटल, यानी कि जो टाइड्स है उसकी उन्हें इंक्रीज़ कर देता है। तो एक देखा जा रहा है कि इस बार जो इम्पैक्ट जो इसका पड़ेगा वो टाइड्स को इंक्रीज़ करने पे, यानी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइड से ही रिलेटेड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मून के वॉबल से आपकी टाइड जो है वो लो और इंक्रीज़ होती है। तो विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग टाइड्स? टाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था, मेनली जो 2 टाइड हमने पढ़ी थी, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड। तो नीप टाइड ऑकर ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून, स्प्रिंग टाइड आर हायर देन नीप टाइड्स। यस, आपको ऑप्शन चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है आप देखिए, आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी स्प्रिंग टाइड जो होती है वो न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पे, ओके, उस टाइम पे, यानी जब आपकी तीनों, यानी कि आपका सन, मून और अर्थ जब एक ही लाइन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब वो अकर होती है। एंड हाँ, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग टाइड्स आर हायर देन नीप टाइड्स, ओके, ये आपका करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चाइना चैंग्स 5 मिशन वॉज वॉइस टू, ओके, ये किसके लिए था ये मिशन चाइना का? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जुपिटर, मून, एस्ट्रॉयड या फिर स्पेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका बी, मून के लिए ये मिशन था। व्हाट इज स्पेस राइस? स्पेस राइस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राइस ग्रोन इन स्पेस, राइस ग्रोन ऑन मून, राइस ग्रोन यूजिंग सीड एक्सपोज टू स्पेस, स्पेशल वेराइटी ऑफ राइस फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू फीड ऑन ड्यूरिंग स्पेस मिशन। तो यहाँ पे आप आसानी से बिल्कुल क्विकली, अगर आपने रिवाइज़ किया है, अगर आप वीडियोस देखते हैं और डेली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आप आसानी से थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे। राइस को एक्सपोज किया जाएगा, ओके, कॉस्मिक रेडिएशन में एंड ज़ीरो ग्रेविटी में। तो ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू कंप्लीट द कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डाटा। किस कंट्री ने कंप्लीट कर लिया है एक तरह से कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डाटा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है डी, अफ्रीका। डील डाटा फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव इज़ लेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सी, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर अगर नाम आ जाता है तो आपका FA जो है वो करेक्ट होगा, ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक आपका ज़्यादातर जो लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है, लेकिन यूनिसेफ जो आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। तो FAO जो है आपका मेनली जो फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका FAO जो है इसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली बिहार किशनगंज गोड डिजिटल फर्टिलिटी मैप, व्हाट कैन बी द बेनिफिट ऑफ डिजिटल फर्टिलिटी मैप? का क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे? ए, प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हायर यील्ड या फिर ऑल? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑल। फर्टिलाइज़र का प्रॉपर यूज़ होगा, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप अलग अलग तरह की क्रॉप उगा पाएंगे, आपका जो प्रोडक्शन यानी पैदावार ज़्यादा होगी, ये इस मैप से इन्हें बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, विंटेज मोटर व्हीकल्स आर डिफाइंड एज व्हीकल्स दैट आर ओल्डर दैन। विंटेज मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो कितने साल पुरानी होनी चाहिए तब उन्हें विंटेज मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा? तो 50 ईयर्स, यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा आपका? 50 ईयर्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विंटेज कार? विंटेज कार की रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा था, जो रूल रेगुलेशन थे, वो उनके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? विंटेज मोटर व्हीकल्स आर अलाउड टू बी ड्रिवन ऑन रोड फॉर रेगुलर कमर्शियल पर्पस। ऑफकोर्स इसे देखते ही कट कर दीजिए, नॉट अलाउड, ठीक है, कमर्शियल या रेगुलर पर्पस के लिए नहीं इसे यूज़ किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट अलाउ फॉर रिटेंशन ऑफ ओल्ड नंबर्स फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल एंड ए VA सीरीज़, यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। सी, जितना आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है ना एग्ज़ाम में, इतना ही आपको एक क्वेश्चन देखने का टाइम मिलता है। थोड़ा सा इससे ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन आपको इतनी ही क्विकली क्वेश्चन पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के आपको आंसर्स देने होते हैं, तो आपको समझना होता है। तो आपकी रीडिंग काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, ताकि आपको ऑप्शन देखते ही पता चले कि हाँ, आपसे क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी कि आपसे क्या पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन, और अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप ये आसानी से कर लेंगे, और यहाँ तो हम डेली आपको करवाते हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इट अलाउ फॉर रिटेंशन, तो यहाँ पे रिटेंशन तो किया ही जाएगा ओल्ड नंबर, यानी कि जो रजिस्टर हो चुके हैं, और नई जो रजिस्ट्रेशन की जाएगी वो VA सीरीज़ के तहत की जाएगी।
ओके, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM हैज़ रिप्लेस्ड, CAQM को रिप्लेस किया गया है। इसने किसे रिप्लेस किया है? CPCB को, NGT को, EPCA को, NTCA को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा EPCA। इसके बारे में हम डिटेल में आपको करवा चुके हैं, तो आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021? कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है जो। इट हैज़ डीक्रिमिनलाइज द एक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग एंड विड्रॉन द क्लॉज फॉर पॉसिबल जेल टाइम। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विल बी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर सी बोथ डी नन। तो यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग है उसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, लेकिन बाद में अब इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है स्टबल बर्निंग को। साथ ही जो जेल टर्म थी उसे भी विड्रॉ कर लिया गया है। सेकेंड अगर हम बात करें तो कमीशन फॉर जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाएगा। नो, ये गलत है क्योंकि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। व्हेन डिड लिटिल आइस एज एंडेड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक न्यू चीज़ आपको पता चली है कि लिटिल आइस एज भी नाम की कोई चीज़ थी। ओके, तो ये इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एंड कब हुई थी? 19th सेंचुरी में ये एंड हुई थी एंड 14 में ये स्टार्ट हुई थी। तो 14 to 19 जो है लिटिल आइस एज का जो टाइम पीरियड है वो माना जा रहा है। नेक्स्ट, न्यू शेफर्ड स्पेस क्राफ्ट बिलोंग टू विच स्पेस कंपनी? ओके, स्पेस में हम जान चुके हैं कि दो जो है वो जा चुके हैं, जो रिसेंटली गए हैं अभी। एक तो वर्जिन गैलेक्टिक की ओर से गए थे, लेकिन अभी जो गए थे वो ब्लू ओरिजिन की कंपनी थी। ओके, जेफ बेजोस जो गए थे। एंड न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो वो किससे बिलोंग करता है? वो करता है ब्लू ओरिजिन से। ओके, तो ये आपका करेक्ट है। बाद में से कमर्शियल यूज़ के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए होगा। ओके, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट? ओके, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड, इट इज़ मेंट टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली, इट ऑफर फ्लाइट टू स्पेस ओवर 1000 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। जब भी आपके कोई नंबर्स आते हैं तब आपको ध्यान रखना है, और 1000 किलोमीटर तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 100 किलोमीटर तो आपकी कर्मन लाइन है, इसको क्रॉस करते हैं या टच करते हैं तो वहाँ पे आपका एक प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ओके, जहाँ पे हमने आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में हमने जो पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आपका 1000 तो हो ही नहीं सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इट इज़ मेन टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली। ओके, एल्टीट्यूड। ओके, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ लिमिट और लाइन के बारे में। एल्टीट्यूड अबाउ विच ए ह्यूमन बीइंग कांट सर्वाइव विदाउट ए प्रेशराइज सूट इज़ कॉल्ड एज। तो अभी जो ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट जिसने टच किया था, कर्मन लाइन को टच किया था, तो उसी में ही एक आपका क्वेश्चन बनता है आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट का। तो अगर इसको आप टच कर लेते हैं, ओके, इससे, तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, इस लिमिट में जब आप पहुँच जाते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रेशराइज सूट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी भी तीनों हम पढ़ चुके हैं, वो आप कंटेंट में पढ़ सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है? ऑफकोर्स 97th, ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये रिलेटेड है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किसे अमेंड करता है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, या फिर DPSP? डी, बोथ B एंड C। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है डी, फंडामेंटल राइट एंड DPSP, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जहाँ पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट कम्स अंडर विच लिस्ट? किस लिस्ट में आता है ये? तो ये डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन भी यही था, जहाँ पे सेंटर और स्टेट के रिगार्डिंग एक वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। ओके, तो ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, एंड कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप इसे यूनिफॉर्म नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो अंडर विच पार्टिकल पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट ऑफ स्टेट? ओके, अगर पार्लियामेंट को अगर लेजिस्लेट करना है किसी आर्टिकल को अगर, तो उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? अगर पार्लियामेंट कुछ चेंजेस लेके आना चाहती है, अगर जो मैटर स्टेट के अंडर में है, तो वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन होगा करेक्ट C,
2 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट, कमान अमन सेतु इज़ ए फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड, यस पढ़ा ये हमने, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। कमान अमन सेतु कहाँ पे है? कश्मीर के उरी में है ये, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पे स्वीट्स एक्सचेंज की गई थी, तो ये एक ज़रिया माना जाता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, एक फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है। आदर्श स्मारक स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने ये इम्प्लीमेंट की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, क्योंकि हमने इसमें स्मारक की बात की थी। ओके, तो वो आपके एक कल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ आदर्श स्मारक स्कीम? ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। टू मेक द मॉन्यूमेंट एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल पीपल, टू प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज़ एट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट्स, सी बोर्ड डी नन। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डिफरेंटली एबल पीपल के लिए है कि उन्हें एक फैसिलिटीज़ दी जाए, उन्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आम लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंटली एबल होते हैं या किसी तरह से वो हम कहें कि विकलांग हो या फिज़िकली अगर एबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट जो है वो इसमें रखी गई है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट इज़ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये किसका इनिशिएटिव है? यूनिसेफ, ब्रिक्स, यूनेस्को या फिर WEF? तो आपका ऑप्शन जो है यूनेस्को, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। विच 2 सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश आर सिलेक्टेड फॉर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट? कौन सी 2 सिटीज़ मध्य प्रदेश की इस हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चूज़ की गई है? खजुराहो एंड ओरछा, ग्वालियर एंड उज्जैन, उज्जैन एंड खजुराहो, ग्वालियर एंड ओरछा। ऑफकोर्स आपका ग्वालियर एंड ओरछा ये हम पढ़ चुके हैं। तो विच सिटी वॉज कैपिटल ऑफ बुंदेला किंगडम इन 16th सेंचुरी एंड नोन फॉर राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल? तो 16th सेंचुरी में कौन सी कैपिटल थी बुंदेला किंगडम की, एंड जाना जाता है राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल के लिए? ग्वालियर, खजुराहो, ओरछा, उज्जैन। तो आपका ऑप्शन जो है ओरछा यहाँ पे करेक्ट है, ये मध्य प्रदेश की सिटी है। स्माइल स्कीम इज़ फॉर सपोर्ट टू, स्माइल स्कीम के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये किसके लिए है? थोड़ा सा आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ट्राइबल, डिफरेंटली एबल, मार्जिनलाइज्ड पीपल, माइनॉरिटीज़, किसके लिए होगा ये? तो ये मार्जिनलाइज्ड पीपल, जिसमें बेगर्स को ऐड किया गया, उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स टू प्रमोट, ये किसके लिए है? ओके, रिहेबिलिटेशन ऑफ विमेन इन डिस्ट्रेस, एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल, असिस्टिव डिवाइसेस फॉर डिसेबल्ड पीपल, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ट्राइबल्स। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल। आपकी स्टैंड अप से आपको याद रखना है, काइंड ऑफ स्टार्टअप है ये। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंड अप इंडिया स्कीम? लोन कैन बी गिवन बाय SBI ओनली, लोन्स आर गिवन फॉर बोथ। सी आपके जहाँ पे ज़्यादातर जो मैक्सिमम ऑप्शन आते हैं कि ओनली, ये चीज़ यहीं पे थोड़ा सा आपको आप समझने की कोशिश किया करो, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। लोन आर गिवन फॉर बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो ये किसे दिए जाएंगे? तो ये भी आपका गलत है, दोनों को ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जो न्यू होते हैं, ब्राउन यानी कि जो ओल्ड होते हैं, एंड तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, कोई भी नहीं है इनमें से। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इनलैंड वेसल्स बिल 2021? कल ही पढ़ के हटे हैं हम ये। इट रिक्वायर ऑल मैकेनिकल प्रोपेल्ड वेसल टू बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड, यानी जितने भी वेसल्स हैं मैकेनिकली वो उन्हें रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इवन मैकेनिकली नहीं, नॉन मैकेनिकली जो है उन्हें भी एनरोल करना एक तरह से ज़रूरी है। तो यहाँ पे बी की अगर हम बात करें, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर द प्रपोज लॉ विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर विल बी नो नीड टू सीक सेपरेट परमिशन फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स। सी यहाँ पे एक चीज़ हमने बात की थी कि यूनिफॉर्म लॉ होगा, यानी कि एक बार अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया है तो पूरे इंडिया में वही अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। ये आपका, तो यहाँ पे दोनों ही आपके ऑप्शन जो है करेक्ट है, फर्स्ट भी सेकंड भी, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, कि आपको सेपरेट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेट से, एक यूनिफॉर्म लॉ होगा, यानी एक बार रजिस्ट्रेशन दे दिया
तो पूरे इंडिया में वही लागू होगा, और जो रजिस्टर करवाने ज़रूरी होंगे जितने मैकेनिकली प्रोपेल वेसल्स होंगे, ओके, शिप वगैरह होंगे जो आपके। एज़ पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 हाउ मैनी वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज, कितने नेशनल वाटरवेज को एज ए नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया है, कितने वाटरवेज को एक्ट 2016 के तहत 659, 111 या फिर 209। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, 111 को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? NW1 नेशनल वाटरवे 1 ऑन रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्रा, केरला, उड़ीसा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? ओके, तो ये भी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। दे आर डिजिटली फॉर्म ऑफ ए कंट्री फिएट करेंसी, रिसेंटली RBI हैज़ अलाउड इट फॉर रिटेल पेमेंट्स। सी अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है, इंट्रोड्यूस किया है, आई मीन डिस्कस चल रहा है, तो ये चीज़ अभी नहीं है, शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। फर्स्ट आपका ये है कि दे आर डिजिटल फॉर्म ऑफ ए फिएट करेंसी, ये भी ये एक तरह से, हाँ, ये आपका करेक्ट है, एक डिजिटल फॉर्म होगी आपकी जो, यानी कि आपको पेपर करेंसी यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, विच कमिटी इज़ रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी? मैलीमत कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, SC गर्ग कमेटी या फिर नरसिम्हन कमेटी? कौन सी कमेटी आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है? तो यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपकी मैलीमत जो है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, कस्तूरी रंगन जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, SC गर्ग कमेटी है वो आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, ओके, जहाँ पे बैन करने की बात की हुई है, कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। नरसिम्हन कमेटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए है, यानी बैंकिंग सिस्टम आपका इंडिया में शुरू हुआ था, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो SC गर्ग कमेटी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द चैलेंज इन रोलिंग आउट नेशनल डिजिटल करेंसी इन इंडिया? सी अगर हम डिजिटल करेंसी शुरू करते हैं तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, थ्रेट टू प्राइवेसी, डी ऑल। ऑफ कोर्स आपके सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी है, एक लिटरेसी, डिजिटल नॉलेज होना भी ज़रूरी है, एंड थ्रेट टू प्राइवेसी, जहाँ हम डाटा शेयर करते हैं अपना, तो वहाँ पे एक प्राइवेसी थ्रेट भी बना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जिस सब स्कीम अंडर विच स्कीम? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि आपकी किस जो है सब स्कीम है, किसके अंडर में है? तो PM किसान संपदा, परंपरागत कृषि विकास, PM आशा योजना, किसान योजना। सी ये सभी है तो कृषि के लिए ही, लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद करनी है, अगर आपको संपदा का पता है तो ये आपकी फूड प्रोसेसिंग के लिए है, तो ये गलत हो गया। PM आशा यहाँ पे अन्नदाता आय से रिलेटेड यानी MSP से रिलेटेड है। किसान योजना के तहत जो 6000 रुपीज़ जो किसानों को दिए गए थे ये उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो परंपरागत कृषि विकास योजना, ओके, जहाँ पे हमने बायोमास के बारे में पढ़ा था, ओके, तो वो चीज़ है वो आप कवर कर सकते हैं, हम इसके बारे में करवा चुके हैं। गाँव बुरा इज़ रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ इंडिया? ये भी हम पढ़ा था, गाँव बुरा किस रीजन भारत के किस स्टेट से रिलेटेड है? साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार। तो ये यहाँ पे आपका जो ऑप्शन था वो नॉर्थ ईस्ट करेक्ट है, ओके। गाँव बुरा इज़ रिलेटेड टू, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मर्चेंट गिल्ड, विलेज हेडमैन, मिलिटेंट ऑफ नागा मूवमेंट, ट्राइब इनहेबिटिंग मजूली आइलैंड। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? यानी कि विलेज जो हेडमैन, गांव का एक बूढ़ा जो होता है, यानी विलेज हेडमैन से ये रिलेटेड है, ओके। उसे गांव का हेड बना दिया जाता था ब्रिटिश टाइम में, तो आज इसे जो है प्रधान का नाम दिया गया है, गाँव का प्रधान, ओके, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और ये जो हमने पढ़ा ये आसाम और अरुणाचल से रिलेटेड है, ओके। तो ये आज के आपके क्वेश्चंस थे, यानी रिवीजन क्वेश्चंस थे वीकली आपके। आई होप कि आपने सॉल्व किए होंगे। सी हर वीकली अगर आप 50 क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाते हैं तो येस यू आर डूइंग वेल, एंड इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप अप टू डेट रहिए, ओके। साथ ही हम हिस्ट्री का आपको जल्दी ही कवर करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ रिवाइज दीज टॉपिक्स एंड प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट, एंड हो सके तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आए, पोस्ट हो, वो आपको सबसे पहले मिल सके, ओके, उसका पता लग सके। सो ओके, थैंक यू सो मच।